जम्मू कश्मीर में युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए गुमराह करने और उन्हें कट्टर सोच की ओर धकेलने की एक नई कोशिश को सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही चरण में पकड़ लिया और समय रहते उसे रोक दिया। ये कोशिश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओजे और दुबई में बैठे आतंकी हैंडलरों के द्वारा की जा रही थी, जो इंटरनेट और मोबाइल के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करके जम्मू क्षेत्र के कई जिलों में युवाओं से संपर्क बनाने की कोशिश में जुटे थे। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने ऐसे कई मोबाइल नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं जो इन देशों से ऑपरेट हो रहे थे और जिनका इस्तेमाल युवाओं तक पहुंचने के लिए किया जा रहा था। एजेंसियों के मुताबिक ये पूरी साजिश जम्मू क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ जिलों में ज्यादा सक्रिय थी। ये तमाम जिले आईबी और एलओसी के बेहद करीब हैं। इन इलाकों में कई युवाओं की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि ये युवा ऑनलाइन ऐसी सामग्री खोज रहे थे जो उन्हें गुमराह कर सकती थी। जब एजेंसियों ने देखा कि कुछ युवाओं को लगातार धार्मिक और अलगाववादी सामग्री भेजी जा रही है, तब जांच और गहरी की गई। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान और पीओजे में बैठे लोग पहले आम धार्मिक बातें भेजते हैं, फिर धीरे धीरे भड़काने वाली सामग्री भेजना शुरू करते हैं। उनका मकसद था कि युवा भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ें और उनकी सोच को मोड़कर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया जाए। जैसे ही यह खतरा सामने आया, पुलिस, एसओजी, साइबर सेल और खुफिया एजेंसियों ने 4 दिन का एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान कई घरों की तलाशी ली गई, मोबाइल फोन्स चेक किए गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे गए और उन युवाओं से बात की गई जिन पर इस सामग्री का असर होने की संभावना थी। एजेंसियों ने इन युवाओं को काउंसलिंग देकर समझाया कि वो जिस तरह की जानकारी पा रहे थे, उसका असली उद्देश्य उन्हें गुमराह करना और आतंकवाद की तरफ ले जाना था। अधिकतर युवाओं ने बात मान ली और माना कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सामग्री उन्हें क्यों भेजी जा रही है। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी और आश्वासन भी दिया कि अगर वो ऐसी चीजों से दूर रहेंगे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इन युवाओं को भविष्य में भी कुछ समय के लिए नजर में रखा जाएगा ताकि वो दोबारा ऐसे जाल में ना फंसे। सुरक्षा एजेंसियों ने माना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की चाल चली गई हो। कई सालों से पाकिस्तान में बैठे लोग नई नई तरकीबें अपनाते आए हैं ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जा सके। पहले वो फोन कॉल और मैसेज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब एजेंसियों ने इस पर सख्ती की तो अब इंटरनेट ऐप्स और सुरक्षित चैटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। इन ऐप्स को पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि इनमें सुरक्षा ज्यादा होती है और कई बार ये ऐप्स तभी सामने आते हैं जब किसी आतंकी के पास से कोई फोन, रेडियो सेट या अन्य डिवाइस बरामद होता है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि आतंकियों को पाकिस्तान सेना की ओर से अल्पाइन क्वेस्ट नाम का ऐप दिया गया है। ये ऐप असल में ऑस्ट्रेलिया में ट्रैकिंग और जंगल, पहाड़ी इलाकों में रास्ता ढूंढने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका एक बदला हुआ वर्जन आतंकियों को दिया गया है जिसमें सुरक्षा बलों की मूवमेंट, नाके और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज है। यह ऐप ऑफलाइन भी चलता है, यानी इसे चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि इसे पकड़ना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले भी कई आतंकी घटनाओं में सुरक्षा बलों को इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए सबूत मिले हैं। इसके अलावा आतंकियों के पास ऐसे रेडियो सेट भी मिले हैं जिन पर बहुत मजबूत एन्क्रिप्शन लगा होता है। इन रेडियो सेट से भेजे गए संदेशों को सुनना और समझना लगभग नामुमकिन होता है। इनके सर्वर पाकिस्तान में हैं, इसलिए इनका पता लगाना और बड़ी चुनौती बन जाता है। कई मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों के दौरान पुलिस ने ऐसे उपकरण जब्त किए हैं जिससे साफ पता चलता है कि आतंकियों का नेटवर्क अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन सब चुनौतियों के बावजूद सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी, साइबर विश्लेषण, संदिग्ध संदेशों की पहचान, फोन नंबरों का ट्रैकिंग और जमीनी स्तर पर लगातार काम करते हुए इस पूरी साजिश को रोक लिया है। यानी कि हथियारबंद आतंकवादियों से सीमा पर लड़ा ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से इन गुप्त ऐप्स के जरिए, बेहद स्ट्रिक्ट एनक्रिप्टेड मैसेजेस के जरिए युवाओं को जो रेडिकलाइजेशन उनका किया जा रहा है, उससे निपटना एक नई चुनौती साबित हो रहा है। अधिकारी कहते हैं कि युवाओं को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि समय रहते उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आतंकवाद का सबसे आसान लक्ष्य आज भी युवा ही होते हैं। युवा भावनात्मक होते हैं, यानी कि वल्नरेबल होते हैं, जल्दी प्रभावित हो सकते हैं और इंटरनेट पर हर चीज सच मान लेना उनके लिए आम बात होती है।
इसलिए परिवारों, शिक्षकों और समाज को भी जागरूक रहने की जरूरत है। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है और इसी का फायदा उठाकर आतंकी संगठन युवाओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें ऐसे सपने दिखाते हैं जिसका असल जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई बड़ा और गौरवशाली काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आतंकवाद सिर्फ मौत, डर और बर्बादी लाता है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर युवाओं से बात करती हैं, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती रहती हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब आम लोगों को भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति अगर बार बार धार्मिक या भावनात्मक बातें करके संपर्क करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे कोई गलत मंशा हो सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बातचीत ही तो है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच को बदलने की कोशिश शुरू हो जाती है यहीं से। ये परिवर्तन इतना धीमा होता है कि कई बार लोगों को खुद भी पता नहीं चलता कि वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पूरी घटना से एक बात साफ होती है कि भारत के खिलाफ साजिशें लगातार रची जा रही हैं और आतंकवादी संगठन युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए हर नया तरीका अपनाने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मेहनत, तकनीकी क्षमता, धरातल पर मजबूत उपस्थिति के कारण इस बार भी उनकी योजना नाकाम रही, जो पीओजे के पाकिस्तान और खास तौर पर दुबई में बैठे आतंक के आका कर रहे थे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि आगे भी ऐसे प्रयासों पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी भी हालात में युवाओं को गलत दिशा में जाने नहीं दिया जाएगा। ये जरूरी है कि जम्मू कश्मीर का समाज, परिवार और खासकर युवा खुद भी जागरूक रहें। सोशल मीडिया एक अच्छा साधन है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। युवाओं को चाहिए कि वो किसी भी संदिग्ध संदेश या व्यक्ति से सावधान रहें। अगर ऐसी कोई गतिविधि दिखे तो तुरंत परिवार या पुलिस को बताना चाहिए। यही सतर्कता क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सबसे बड़ी मदद कर सकती है।